मैं आपको फिर बता दूं कि 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आ रहा है। ये तेजी वो मंत्री जी वाली नहीं है, ये तेजी इसके रिजल्ट वाली है, ताकि आप इसके अंदर और ज़्यादा मजबूत है वो आपको फिर पेड़ में चढ़ने वाला एक बना देती है। अगर आपको पता कि जड़ तो कमज़ोर है, पेड़ में चढ़ोगे पेड़ ही गिर जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपको जड़ पकड़नी है। खरीदने के लिए लोग खरीदते हैं, वो खुद बेचते हैं, इस तरह के भी मसले आपको देखने को मिले हैं। सर क्या करना है, तो आज की जो वोडाफोन आइडिया की वीडियो है ये आपको समझनी पड़ेगी और इसको ही देखकर आपको अपने रास्ते तय करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी लास्ट के जो रास्ते, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील की, और क्यों तेजी पीएनबी में आई उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और काफ़ी कमेंट भी सर इसके अंदर आते हैं। और आज हम जो वोडाफोन आइडिया की बात करने वाले हैं ना सर, इसको गौर से समझ लेना और इसके द्वारा ही अपनी इंद्रियों को सही रखना है और सही तरीके से ही हमें मार्केट में काम करना है। तो आज की जो वोडाफोन आइडिया की वीडियो है ये आपको समझनी पड़ेगी और इसको ही देखकर आपको अपने रास्ते तय करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी लास्ट के जो रास्ते होते हैं ना वो आपके अपने होंगे, अपने द्वारा ही आपको अलग तरीके से दृष्टि बनानी पड़ेगी। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर, कि शेयर मार्केट हो या फिर ज़िंदगी की अलग लाइफ या अलग काम हो, हर जगह सर आजकल एक दूसरे के पैसे या एक दूसरे का काम, इस तरह के बात चलती रहती है सर। शेयर मार्केट में क्या है सर, हमारा प्रॉफिट आ जाए बस, दूसरों का चाहे ना आए। होता है सर ऐसे, बहुत से लोग गलत एडवाइस दे देते हैं, फिर वो कहते हैं खरीदने के लिए लोग खरीदते हैं, वो खुद बेचते हैं, इस तरह के भी मसले आपको देखने को मिले हैं सर। और बाहर भी आजकल मैं ऐसी देख रहा हूँ सर, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं पढ़ाई करने वालों की सर, वहाँ पर भी ऐसी हो रहा है। ये शेयर मार्केट नहीं सर, वहाँ पर भी हो रहा है कि कोई किसी टीचर पढ़ा रहा है, सालों से पढ़ा रहा है, फिर उसे कोई ज़्यादा पैसे देकर बुला लेता है, फिर वो बच्चे बेचारे जो 2 साल से एक टीचर से पढ़ रहे होंगे, उनकी पढ़ाई में कितना इफेक्ट पड़ेगा। कोई नहीं सोच रहा है इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है सर कि आजकल तो सर एक दूसरे की नौकरी और एक दूसरे को हायर करना, और जो पहले किसी बच्चों को पढ़ा रहा है फिर उसे दूसरे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है सर। ये हर जगह हो रहा है, कोई भी सीरियस नहीं हो रहा है कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ये छोटी सी बात थी, एक दिल पे लग रही थी, मैंने सोचा इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल बड़े बड़े जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ट्यूशन का तो आजकल ज़माना क्रेज सा चल गया है कि भाई स्कूल में कुछ नहीं, बस ट्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ऑनलाइन का ज़्यादा ज़माना चल गया है आजकल। तो उसमें भी सर टीचरों की अदला बदली हो रही है, और कोई टीचर को हायर कर रहा है, कोई टीचर को गलत तरीके से अपने पास बुला रहा है, कोई कह रहा है मैं अपने द्वारा आया हूँ। तो वो इस झमले में फंस रहे हैं। सब जगह सर पैसों का मामला, ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। इसी तरीके से शेयर मार्केट भी है, यहाँ पर भी गलत डिसीजन और गलत एडवाइस जो दी जा रही है उसके अंदर सर उनकी वीडियो देखकर शेयरों को ले लेते हैं, फिर उनको नुकसान काफ़ी होता है। तो ये में दिल दुखता है सर, ये ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने आइनॉक्स विंड, सुजलॉन एनर्जी, जोमैटो और आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में वीडियो बनाई थी। 1500 तक के महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखना पड़ेगा। तो आज आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 81 रुपये का उछाल करके दिखा दिया है। आइनॉक्स विंड भी सर 4 रुपये का उछाल, और आपका सुजलॉन एनर्जी में भी तेजी। और जहां मैंने आपके कदमों को रोकने के लिए कहा था कि जोमैटो में रोकना है ना, उसने भी सर 1.40 रुपये तक की गिरावट दिखा रखी थी, जो तेजी के माहौल लोग बता रहे थे कि अब यहां से भागेगा। तो मैं वीडियो जो बनाता हूं ना सर, सटीक बनाता हूं, इसलिए आपको अपने द्वारा ये सोचना है कि आज भले हम जो चीज़ सुन रहे हैं ना वो आने वाले टाइम में होने वाला है। तो निस्वार्थ बनाता हूँ, इसलिए वो काम हो जाता है सर। तो बात करेंगे सर टाटा स्टील की, इसलिए भी बात करेंगे कि जिस तरीके से टाटा स्टील में पहले जो टाटा स्टील बीएसएल जो मर्ज हो गया था, एक शेयर था सर, वो भी शेयर मेरे पास थे, फिर उसके शेयर मुझे टाटा स्टील के द्वारा मिल गए थे सर। तो सर ये भी चीज़ जो होती है, ये होती है सर एक कंपनी को और ज़्यादा मजबूत करना है, कि 2 काम कर रहे हैं, एक बनाकर फिर एक तरफ डायरेक्शन हमें रखना है उस कंपनी का। कंपनी जो रखती है तो वो अपने द्वारा अपना क्षेत्र और ज़्यादा फैलाती है। तो वहाँ पर टाटा स्टील जब मर्ज हुआ था वो मजबूती की तरह और हुआ था सर, वहाँ भी हमने प्रॉफिट लिया था।
फिर अचानक फिर मैंने इसके जो शेयर लिए हैं, फिर उसके बाद ये स्प्लिट हो गया है सर। अब कंपनी जो स्प्लिट होती है सर, ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि वो अपने को और ज़्यादा मजबूत कर रही है। यानी कि कंपनी चाहती है कि जो रेट ज़्यादा नहीं ले सकता बंदा, वो कम में उसको ले सकता है। क्योंकि ये जो टाटा स्टील है ना सर, इसकी जो महत्वाकांक्षा है ना, बहुत ऊपर जाने के लिए है। जब ये एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर भी इनका इन्वेस्ट आएगा, और जो छोटे लोग थे वो ऊपर नहीं खरीद सकते थे, 900 1000 में नहीं खरीद सकते, तो उनको अब मौका 100 रुपये करीब का मिल रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा इन्वेस्ट आएगा, फिर ज़्यादा पैसा ये अपने कार्यों में लगाएंगे सर। तो इसी तरीके से इसके अंदर आपको आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 200 300 400 तक फिर से जाने की उम्मीद दिखा रहा है। अब मोदी जी का जो सपना है, यहाँ पर जो वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, उसके अंदर भी इसने अपना एक वर्क पकड़ लिया, काम पकड़ लिया है। ये क्या कर रहे हैं सर, जो वंदे भारत जो ट्रेन है उसके अंदर ये जो सिटिंग होती है, चेयर होती है, उसका ये काम इन्होंने पकड़ लिया है। यानी कि जो ये चेयर बना रहे हैं वो 180 डिग्री में घूम सकती है, और जो विमान में सुविधा होती है ना, बैठने की मजा आता है, इस तरीके की ये सुविधा वंदे भारत ट्रेन में देंगे सर। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रहा है, और ये R&D में 3000 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2026 तक खर्च करने की प्लानिंग इनकी है। अब ये स्मर्ज हो रहा, फिर स्प्लिट हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि इनको ज़्यादा काम अब अपने द्वारा मिलने लग गए हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है सर। इसके बारे में आप ना आंखें बंद कर भी इस शेयर को ले सकते हो। ये टाटा का ऐसा शेयर है, टाटा स्टील। ये अगर आपने इन्वेस्ट कहीं पर भी करा इसके अंदर, तो आपको फिर बैठना है, ये अपना आप आपका जो प्रॉफिट है आपको अपना आप ला कर देगा। तो इनको वंदे भारत में इनको एक जगह मिल गई, जो ये इनकी ट्रेन जो बनेगी, वहाँ जो चेयर बनेगी, उसके लिए ये वर्कर है। ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकल कर आ रही है सर, इसको भी आपको समझना पड़ेगा सर। क्यों इतनी तेजी पीएनबी में आज आपको देखने को मिली सर? रिजल्ट आने के बाद तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला, गिरावट ही देखने को मिली है। और लेकिन आज इसने सर 2 रुपए से ऊपर उछाल मारकर पीएनबी शेयर ने दिखा दिया है। मैं आपको बताऊं सर, मेरी होल्डिंग इसके अंदर पहले थी, उसमें मैंने प्रॉफिट में बेचा, फिर इसके अंदर मैंने कुछ शेयर इसके अंदर रखे हैं, क्योंकि मुझे पीएनबी शेयर सर आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आज जो ये 2 रुपए की उछाल इसने की है ना, तो इन्होंने एक प्राइस हाइक कर दिए हैं। MCLR जो होता है सर, जो ये ऋण देते हैं ना, उसकी जो ब्याज दरें होती हैं, उसके इन्होंने ब्याज दरें 1 अगस्त यानी आज से इन्होंने बढ़ा दिए। तो इसका इफेक्ट आपको शेयरों में आता हुआ दिखाई दिया। कितनी ब्रांच है सर, उनमें सब में कार लोन, होम लोन, वाहन लोन, जितने भी लोन है उसकी दरें इन्होंने 10 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ये इन्होंने काम किया, और इन्होंने ये भी कहा है कि एक दर और भी बढ़ा सकते हैं। यानी आने वाले टाइम में पीएनबी ने बता दिया है कि ये और भी दर बढ़ा सकते हैं। अब जितने भी मौजूदा इनके ऋण जो ले चुके हैं या लेने वाले हैं नए हैं, उनकी ईएमआई में इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो ईएमआई में पहले दरें लगती थी उससे ज़्यादा अब वो पैसा बैंक में आने वाला है। ये एक पॉजिटिव संकेत हो रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम से पीएनबी ने आपको उछाल करके दिखा दिया है सर। पीएनबी को पता है सर, काफ़ी जो लोन ये ले लेके भाग गए थे लोग, स्टील डूबा हुआ था, लेकिन अब ये आगे अपने को खड़ा करके ये ऐसे वर्क कर रहा है जिस तरीके से इन्होंने ईएमआई, यानी मतलब ग्राहकों में तो इसका जोर पड़ेगा, लेकिन बैंकों में इसमें पैसा आने की उम्मीद है, और इसकी वजह से ही आज आपको पीएनबी में ये स्तर देखने को मिले। तो हर चीज़ों को आपको जड़ से समझना पड़ेगा, हवाई बातों में कभी नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी पेड़ की जड़ को देख लिया ना कि वो मजबूत है, वो आपको फिर पेड़ में चढ़ने वाला एक बना देती है। अगर आपको पता कि जड़ तो कमजोर है, पेड़ में चढ़ोगे पेड़ ही गिर जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी चीज को आपको जड़ पकड़नी पड़ेगी। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की मैंने आपके लिए एक वीडियो जो बना चुका था, वो काम उसने कर दिया था। मैंने आपको एक चीज कहा था कि अभी तो फिलहाल इसे 10 रुपए से नीचे की तरफ देखो, लेकिन जब ये 10 रुपए से ऊपर जाएगा ना, तो इसको हमें 15 से 20 रुपए तक के टारगेट इसमें अंदर देखने चाहिए। लेकिन फिलहाल इसके अंदर जो टारगेट की उम्मीद लग रही है वो 7 रुपए तक की मुझे लग रही है। वो इसलिए कहा था क्योंकि जिस भी तरीके से सिचुएशन पैदा हो रही थी वो शेयरों को गिराने के लिए हो रही थी। लेकिन एक न्यूज़ निकल कर ये आई है, जो हमारे दूरसंचार मंत्री हैं
अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत बात की है। देखो सर, दूरसंचार मंत्री एक ऐसी बात कर रहा है जिसकी वजह से हमें वोडाफोन आइडिया यहाँ से मजबूत दिख रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि 3 अगस्त को इसका रिजल्ट आ रहा है। ये तेजी वो मंत्री जी वाली नहीं है, ये तेजी इसके रिजल्ट वाली है, ताकि आप इसके अंदर और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। देख लेना, क्योंकि आपको पता है इसका जो रिजल्ट आने वाला है गिरावट की तौर का ही रिजल्ट आएगा, और वो फिर आपको 3 अगस्त के बाद या 3 अगस्त को ही ये गिरावट आपको दिखाना शुरू कर देगा। भले ये कल भी आपको तेजी दिखाए, लेकिन इसके अंदर सर हमें मजबूती वाली तेजी क्या नजर आ रही है। उन्होंने कह दिया है कि वोडाफोन आइडिया को ताजा बेहतरीन निवेश मिलने की उम्मीद है उनको, यानी कि कहीं से निवेश आएगा वो वोडाफोन आइडिया को चाहिए। और वोडाफोन आइडिया को क्या चाहिए सर? फंड चाहिए, और फंड की वजह से ये जूझ रहा है सर। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछले साल ही कितने मदद वोडाफोन आइडिया को की है, इतनी मदद जियो और एयरटेल को भी इसका फायदा नहीं हुआ। जो AGR ड्यू के बदले जो काम हुआ था वो सारा का सारा वोडाफोन आइडिया को एक अलग से जीवन दान मिला है, जो बाकी कंपनियों को नहीं मिला है, क्योंकि वो तो पहले ही सर अच्छी कंपनी। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। भारी निवेश जब तक वोडाफोन आइडिया में नहीं आएगा कि वो अपनी, यानी सरकार इसके अंदर जो इक्विटी का रूपांतर है ना उसको सुनिश्चित नहीं करेंगी, वो भी अभी लंबित है। मैंने क्या कहा था सर? वो भी अभी लंबित है। ये लाइन आपको गौर से समझनी पड़ेगी सर। ये तेजी वाली लाइन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने इस लाइन को समझा ना तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे संकेत इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर वोडाफोन आइडिया जो भारी निवेश है उसको सुरक्षित रखता है, यानी कि सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, फिर वो सुरक्षित करेगा, तो वोडाफोन आइडिया नाटकीय रूप से रंग बदल सकता है। इसका मतलब पता है सर आपको पता कुछ नहीं होगा और अचानक से तो वोडाफोन आइडिया तेजी की तरफ भाग जाए। ये होता है नाटकीय रूप से तेजी पकड़ सकता है। ये लाइन अगर आपने समझी तो ये अभी की तेजी नहीं है, क्योंकि सर इन्होंने कह दिया कि हमने अभी जो इक्विटी नहीं ली है, लंबित है, उसके बाद ही इसके अंदर फंड आएगा। और रविंद्र ठक्कर जी ने भी ये बात बोल रखी है कि 20,000 करोड़ रुपए जो फंड है ना वो सरकार के स्टेक लेने के बाद आएगा। लेकिन सरकार इसके अंदर भी वो लंबित है। मैंने आपको कहा था कि अभी लंबित है, तो ये न्यूज़ के तौर पे भी निकल कर आ गया है। और एक बात उन्होंने और कह दी है कि वोडाफोन आइडिया ने जिस तरीके से स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया है, इसने एक ऐसी चीज़ दिखा दी है कि यहाँ से वोडाफोन आइडिया मजबूत हो रहा है और आगे भी ये मजबूती की तौर पर चलेगा। इन्होंने कह दिया अगर ये स्पेक्ट्रम में भाग नहीं लेता, भी ये कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होता, तो आज ये चीज़ मन बोल दी है। तो ये भी आपको एक समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक के फंड नहीं आएगा और जब तक के इसके अंदर ये सरकार स्टेक नहीं लेगी, तब तक के थोड़ा सा व्यवसायिक प्रॉब्लम जो है वोडाफोन आइडिया को आने वाले दिनों में हो सकती है। तो इसका मतलब कि रिजल्ट के बाद गिरावट भी इसके अंदर आ सकती है। तो हर संभव प्रयास मैं आपको करता हूं कि वोडाफोन आइडिया के लिए आपको अच्छी सी एक साइकोलॉजी बताऊं और उस साइकोलॉजी में आपको मजबूत करूं सर। तो सारे तथ्य आपको वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से दूरसंचार मंत्री ने कह दिया है कि इसको ताजा निवेश मिलने की उम्मीद उनको है, और जब ये इसके अंदर इक्विटी अपनी लेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, उस दिन से इसे फंड आने की उम्मीद बढ़ जाएगी और उसके बाद इनके शेयरों में तेजी आएगी। अगर बिना बात की इसके अंदर तेजी आ रही है ना सर, देखो सरकार स्टेक लेगी, पेंडिंग है 33% का स्टेक सरकार को लेना है, पेंडिंग है सर। फंड कब आएगा? जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। जब सरकार इसके अंदर स्टेक अभी ले नहीं है, फंड इसके अंदर आया नहीं है, तो फिर तेजी किस बात की है? मुझे आप ये बताओ, फिर तेजी किस बात की हम महसूस करें? हमें तो एक्चुअल तेजी चाहिए सर, ये तेजी नहीं चाहिए हमें। जब हम स्टेक लेंगे फिर फंड आएगा, फिर ये आगे मजबूत होगा, तो तेजी तो हमें आने वाले दिनों में मिलेगी सर। जो अब तेजी दिख रही है ना सर, ये रिजल्ट की तेजी है। जो रिजल्ट की तेजी होती है ना, उससे पहले तेजी आ रही है, फिर आप सोचो भाई बढ़िया कुछ हो गया, डाल दो पैसा। तो सर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ना दूरसंचार मंत्री जी का, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन वो स्टेक लेने के बाद, उससे पहले इसके अंदर तेजी आई ना, मैं उस तेजी को मानने का नहीं सर। और मैं चाहता हूं कि आप भी उस तेजी में मत बहें और ना उस तेजी को माने जो ये तेजी वोडाफोन आइडिया दिखा रहा है। असली तेजी का जब हमें पता है कि इस टाइम आनी है, तो फिर हम नकली तेजी को क्यों देखकर
अपने को फिर ठगा सा महसूस करें। और यही चीज़ मैं आपको GTL इंफ्रा में भी बता रहा हूं कि जब हमें कंफर्म हो जाए कि GTL इंफ्रा अडानी जी के लिए काम कर रहा है, भारतीय एयरटेल के लिए काम कर रहा है, या फिर अदर कंपनियों के लिए काम कर रहा है, BSNL के लिए काम कर रहा है, वोडाफोन आइडिया के लिए काम कर रहा है, उनके टावर लगा रहा है और टावर सही होते जा रहे हैं, इतने टावर लग गए, ये चीज़ें जब हमें पता लग जाए तभी तो हम असली तेजी सर GTL इंफ्रा में भी मानेंगे। आपको ये देखना है सर, झूठा और सच्चा ये चीजें शेयर मार्केट में होती है, लाइफ में भी होती है। लेकिन जो सच्चा है ना, शुरू में दुख देता है, बाद में वो मस्ती की नींद देता है। झूठा शुरू में सुख देगा, बाद में आपको रुला देगा। तो यही मेरा मतलब है कि GTL इंफ्रा में अगर तेजी आपको दिख रही है 5 पैसे की, तो उस 5 पैसे को 500 की तेजी मत माने सर। आप थोड़े शेयरों के साथ इसके अंदर बैठे, और कई बार आपको बता चुका हूं, और तब भी कई लोग GTL इंफ्रा की इंक्वायरी बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का माध्यम है ना सर, असली तरीके से है। मैं भी कह सकता हूं कि वोडाफोन आइडिया 100 में जाएगा, 50 में जाएगा। क्यों कहूं सर? GTL भी इतने में जाएगा, या PNB भी इतने ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नहीं कहने का ना सर। कल की जो एक वीडियो अगर आपने मेरी जोमैटो के ऊपर देख ली होगी ना, आपकी इंद्रियां खुल जाएंगी सर। और सारा वही हो गया। बजाज हिंदुस्तान शुगर में जब मैंने एंट्री करी और मैंने कहा ये एथनॉल में काम कर रहा है और उसको बढ़ा रहा है, तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया सर कि सर आपको अब पता लगा एथनॉल में काम कर रहा है। मैंने कहा भाई एथनॉल में काम कर रहा है ये हमें पहले पता था, लेकिन कितना काम कर रहा है ये अब पता लगा है। तो ये तो है नहीं कि सर वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क में काम कर रहा है हमें पता ही नहीं है, 4G में काम कर रहा है हमें पता ही नहीं है, 5G में काम कर रहा है हमें पता नहीं है, कितना काम कर रहा है वो हमें देखना होता है। तो अब उनकी भी आंखें खुल गई होंगी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी बजाज हिंदुस्तान शुगर में कि मैंने यहाँ बाइंग की है, लेकिन अपने पैसों को डुबाने के लिए। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इसने एथनॉल में काम को बढ़ाया है सर, और उसकी वजह से आज आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर में सर क्या मिला है? अपर सर्किट मिला है। जितनी भी सारी वीडियो उठाकर पिछली देख लो सर, ट्राइडेंट हो, आपका अशोक लीलैंड हो, आपकी कोई सी भी वीडियो जो मैं बनाऊँ, BCG हो, सब में वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो सच्चाई से होता है, इसलिए कह रहा हूँ GTL इंफ्रा से थोड़ा सा शेयरों के साथ और ज़्यादा दिमाग के साथ नहीं। और वोडाफोन आइडिया की असली तेज़ी आने दो, वो जब आएगी जब सरकार स्टेक लेगा, फंड आएगा। ये तेज़ी आपको बिल्कुल भी नहीं माननी है सर। और PNB ने जो काम किया ये आगे भी इस तरह की दरें बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको सोचना है। इसलिए PNB भी आपको आगे जाकर अच्छा शेयर जरूर नज़र में रखना चाहिए। और टाटा स्टील तो आंखें बंद कर कर ही आपको इस शेयर पर विश्वास करना चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।